नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन। जी हाँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं वीडियो बनाने जा रहा था कि ओ कनेक्ट क्यों वायरल नहीं हो पा रहा है और क्यों नहीं होगा अभी रिसेंट में, कुछ भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताने जा रहा था विद प्रॉपर लॉजिक। लेकिन जब मैं काम से वापस आ रहा था तो मैंने ये देखा कि एक जावेर भाई ने ये एक एक्सटेंशन हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन जो फाउंडर्स है उनको चिढ़ाते हुए, उनको मॉकिंग करते हुए, उनका इंसल्ट करते हुए वीडियो में ये बोला कि उनको चिढ़ाया, मतलब कि क्या है, क्यों है, तो ऐसी बातें कुछ कही उन्होंने वीडियो में। इसलिए मैं सोचा कि चलो आज हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन को लेके ही आपको मैं अपडेट प्लस उस पर जो डिस्कस प्लस उस पर एनालिसिस करके बताता हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में भी हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन मुझे दिख रहा है ना। सो अपडेट आप सबको पता है कि क्या है। तो मैनी फाउंडर्स बहुत क्या कर रहे हैं, वो टैग कर रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हैशटैग लगा के कि आपका स्टॉप एक्सटेंशन है ना। तो एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि उनका जो मोटिव है वो ये है कि जो आप बार बार हर 10-15 दिन के लिए बढ़ा देते हो, फिर बाद में बोलते फिर 15 दिन बढ़ा दो, फिर 10 दिन बढ़ा दो, बस ऐसे ही चलते जा रहा है। इससे कोई सोल्यूशन तो निकल के आ नहीं रहा, हम परेशान हो चुके हैं। लेकिन इस चीज़ का मजाक जावेद जफरी ने अपने वीडियो में उड़ाते हुए उनको बोला, आपके बोलने से क्या होता है, ये क्या हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन आप डाल दोगे तो कुछ भी हो जाएगा, आपके बोलने से थोड़ी होगा। सिस्टम है, सिस्टम अपनी जगह काम करता है, जैसे टाइम लगेगा वैसे ही लगेगा, है ना। ऐसी चीज़ें बोलिए। चलो, जावेर की तो मैं पुंगी बजाता हूँ आगे इस वीडियो में, लेकिन मैं पहले कुछ फाउंडर्स के लिए भी कहना चाहूँगा। देखो, आप लोग जो हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन बोल रहे हो, मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ। क्यों अगेंस्ट हूँ? क्योंकि इससे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि आप ऐश से क्या डिमांड कर रहे हो। आपका डिमांड अब जो है ना, प्रॉपर पूरा क्लियरिटी के साथ आपको डिमांड करना शुरू करना पड़ेगा, और वो क्या डिमांड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये क्यों, देखो, ये मैं किस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बहुत सालों पहले मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग जब बोलते थे फाउंडरशिप बंद करो, फाउंडरशिप बंद करो, और ये ऑन पैसिव लॉन्च करो, ऑन पैसिव लॉन्च करो, तब मैं आप लोगों को यही चीज़ बताता था कि फाउंडरशिप बंद हो जाने से आपका कोई कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। आप लोग ये पूछो कि भैया प्रोडक्ट कब आएगा, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, जो 99.99% जो रेडी हो गया, जो 0.1% जो बच जाता है हर साल, हर महीने, हर वीक, वो जो 0.1% को कब पूरा करोगे और प्रोडक्ट को लाके कब दोगे, उसके पीछे पड़ो। लेकिन आप लोग फाउंडरशिप बंद करवा दिए। मैंने ये बोला था कि भैया सिर्फ गरीब लोगों को मना कर दो, कि प्लीज़ गरीब लोगों को रिक्रूट मत करो। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि गरीब लोगों को लोन वोन लेके प्लीज़ मत जुड़वाओ अभी, क्योंकि जितना भी जुड़ गया कोई बात नहीं, अभी उनके लिए आसपास कुछ नहीं दिख रहा। आप लोगों को जो लग रहा है कि अगले महीने हो जाएगा, दूसरे महीने हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं 6-6 महीने तक का एडवांस में आपको बता के कर देता था, ताकि इस तरह की गड़बड़ी ना हो, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। तो आज क्या आपके ऑन पैसिव लॉन्च हो चुका है कई सालों पहले, फिर आपका फाउंडरशिप बंद हो चुका है कई सालों पहले, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आया नहीं आया। तो इसलिए क्या है कि आपकी जो मांग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में भी वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो पॉइंट है, आप पहले समझो। मैं सिर्फ जीरो टीम वालों को लेके बोलता हूँ। तो जीरो टीम वालों समझो, एज जो एक्सटेंड कर रहा है, जो हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन है ना, अगर ये स्टॉप एक्सटेंशन हो भी गया, मान लो ऐश ने बोल दिया चलो मैं एक्सटेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कर देता हूँ, अगले 1 साल के लिए आपको वैलिड करके दे देता हूँ, टेंशन मत लो, है ना। बाकी जो भी आपको कमीशन वमीशन हम दे देंगे जब भी सुविधा होगा, लेकिन अगले 1 साल के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। हमको अगले 1 साल के लिए आपको हमने दे दिया, हो गया एक्सटेंशन ख़त्म। क्यों? आपको एक साल के लिए दे दिया वैलिड, उसी प्राइस पे 143 बोला आपने, जो $143 दिया ना, उसी में हमने आपको 1 साल के लिए दे दिया। फिर क्या कर लोगे आप लोग? बैठ जाओगे वैसे ही। तो इसलिए आप लोग समझो कि आप लोगों का डिमांड क्या होना चाहिए, क्योंकि एज जो एक्सटेंशन जो कर रहा है ना, ये कोई मजबूरी में नहीं कर, ये मतलब वैसे नहीं कर रहा है कि कोई नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि एज जानबूझ के इसको कर रहा है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटेंशन करने के उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। अगर एक्सटेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा यार? सब्सक्रिप्शन के पैसे कहाँ से दे दोगे आप लोग? ऐश कहाँ से दे देगा? चलो ऐश का तो देना ना देना, वो तो वर्चुअली डाल देगा, चलो मैंने पे कर दिया, लेकिन भैया आप लोग फिर कमीशन मांगोगे, कहाँ से देगा वो? इसलिए इन चीज़ों को समझो। जीरो टीम वालों को मैं बोल रहा हूँ कि $143 आप लोगों ने जो भी सितंबर में पे किया, क्यों पे किया? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मैंने 10 मिलियन बोल दिया, एक्चुअली 1 मिलियन है, यानी 10 लाख।
10 लाख लिखने जा रहा था तो 10 मिलियन लिख दे, वो 1 मिलियन है। तो 10 लाख ट्रैफिक ऐश के पास है, यही बोल बोल के आप लोगों को जुड़वाया था। आप लोगों को $143 इसलिए जुड़वाया था, आप लोगों को ये बोला था कि अगर आप लोग फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल, इनकी यही कहानी चलती है। जब साइकिल ज़रूरत पड़ता है साइकिल पे आ जाते हैं, जब फेज़ ज़रूरत पड़ता है फेज़ पे आ जाते हैं, जब स्टेज ज़रूरत पड़ता है स्टेज पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट साइकिल में ये बोला गया था कि आपका 10 लाख ट्रैफिक बांटा जाएगा, तो ये उन्हीं को मिलेगा जो आपका ओ कनेक्ट खरीद रहा है, यही बोला था, ऐसे ही पटाया था आप लोगों को। फिर जैसे ये ऐश ने बोला, आपके कॉपी ट्यूबर्स दिन में कम से कम हर कॉपी ट्यूबर 3-3 बार आके बोला, एक हफ्ता तक बोलता गया, तो उनका सुन सुन के आपके दिमाग ने $143 डलवा दिया, है ना। जब $143 डलवा दिया तो आपका फर्स्ट साइकिल पे आप लोग आ गए हो। तो फर्स्ट साइकिल वालों को तो क्या मिल जाना चाहिए, चलो सितंबर कोई बात नहीं, अक्टूबर तक तो मिल जाना चाहिए था आप लोगों को, क्या ट्रैफिक मिल जाना चाहिए था ना। तो अभी आप लोग जो है, ऐश हो, धिल्लन हो, कॉपी ट्यूबर्स हो, लीडर्स हो, सब ने आपको जीरो टीम वालों को यही बोला था, भाई खरीद लो, मौका छूट जाएगा, ये जो 10 लाख है उन्हीं को मिलेगा जो फर्स्ट साइकिल में खरीद रहे हैं। उसके बाद का हमें पता नहीं, उसके बाद का आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन हमको सेकेंड साइकिल का पता नहीं। फर्स्ट साइकिल वालों को तो ज़बरदस्त मिलने वाला है, 10 लाख हमारे पास पड़े हुए हैं, यही है ना। लेकिन जैसे ही आपने $143 डाल दिया, सारे बग्स स्टार्ट हो गए, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए, टेंशन स्टार्ट हो गया, बैकएंड में काम करना शुरू हो गया। फिर ऐश बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गए, क्योंकि 2-2 3-3 हफ्ता दिखते नहीं थे। लेकिन कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उनके सेनाएं हैं ना, जावेर है ना, आपके जितने भी गोला जी, नगमा, ये सारे हैं, दिन भर दिन आपको सुबह से शाम तक मोटिवेट करते रहते हैं, फिर आप लोग जोश में करते रहते हो। सो मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेरा पॉइंट ये है कि ज़ीरो टीम वाले जिन्होंने आपने $143 दिया है, गोली मारो स्टॉप एक्सटेंशन करो ना करो, जो करना है अपने ऐश को बोलो कि वो करे, हमें मतलब नहीं है। अरे तुम एक्सटेंशन करो ना करो, कहाँ तक क्या रखना है क्या नहीं रखना है, गोली मारो। आपको बस एक चीज़ याद रखना कि आपने $143 आपने दिया था क्वार्टरली पैकेज के लिए, है ना, क्वार्टरली पैकेज के लिए आपने दिया था। और उस पैकेज के लिए इसलिए दिया था क्योंकि आपके नीचे टैरिफ आने वाला था, है ना, ट्रैफिक आने वाला था, सॉरी। तो ट्रैफिक कम से कम 3-3 2-2 ऐसे आने वाले थे, गोली मारो 2-2 3-3, है ना। सिर्फ एक तो आया होगा ना, 10 लाख लोग थे तो आप लोगों को तो मिलना ही चाहिए था। 10 लाख में से एक भी मिल रहा है आपको, मान के चलो, सिर्फ एक का जो कमीशन है वो मांगना शुरू करो। यानी आपके 2 कमीशंस बन चुके हैं, याद रखो। अक्टूबर से दिसंबर तक का एक कमीशन मांगो, जनवरी से मार्च तक का एक कमीशन मांगो। ज़ीरो टीम वालों, आप लोगों की 2 क्वार्टर की कमाई हो चुकी है, 6 महीना बीत गया ना, 2 महीने की आपकी कमाई हो, 2 क्वार्टर की कमाई हो चुकी है, उसका डिमांड करो। एक्चुअल हैशटैग होना चाहिए कि क्रेडिट ज़ीरो टीम कमीशन। ज़ीरो टीम वालों का जो कमीशन है वो क्रेडिट करो। आप लोग ने भी $143 दे चुके हो, उसका आपका 6 महीने का कमीशन बनता है। एक के हिसाब से कुछ मैंने आपको कैलकुलेशन करके पिछले वीडियो में बताया था, 9,000 10,000 के आसपास का अभी तक आपका बन गया होगा 25% के हिसाब से। तो वो पैसा आप लोगों को दो। मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहला सेल तो 100% होना चाहिए आप लोगों के लिए भी, ज़ीरो टीम वालों के लिए भी, है ना। गोली मारो उसको, ये सब बकवास की कहानियां हैं। आप सिर्फ 25% के हिसाब से मांगो भैया। $143 क्यों झूठ बोल के लिया? ऐश को करने दो यार, एक्सटेंशन करे ना करे, गोली मारो उसको, जो करना है करने दो। बस ज़ीरो टीम वालों अपना कमीशन मांगना शुरू करो प्लीज़, ये हक है आपका। निकालो ना उसका, जिसमें बोला गया था कि फर्स्ट साइकिल की जो बात की, फर्स्ट साइकिल की कहानी बताओ इनको रिकॉर्ड करके, नहीं तो थाने पे जाओ, पुलिस कंप्लेन करो। कब तक बैठे रहोगे ऐसे सपने देख देख के? और भाई साहब अब आ जाते हैं जावेर भाई पे। जावेर भाई आपकी रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, है ना, वो तो सबको पता है। किस तरह से लालची हो आप, वो सबको पता है ना। किस तरह से आपका जो कमर झुका हुआ है, एक साइड किस साइड झुका हुआ है, आपके ऐश मुफारा के साइड में झुका हुआ है, दूसरा आपके लालच पैसों का जो लालच चल रहा है आपका, जो व्यूज़ के चक्कर में वहाँ पे झुका हुआ है, ठीक है। लेकिन कम से कम जो फाउंडर्स अपने हक के लिए मांग रहा है, स्टॉप एक्सटेंशन मांग रहा है, तो आप पे कमेंट ना करके किस पे कमेंट करेगा? हाँ, आपको गोली मारो। तूने ही कहा था ना कि भैया $143 दे दो, ज़ीरो टीम इनकम वाले, हमारे पास ऐश के पास 10 लाख लोग हैं। आपकी तुम्हारी भी वीडियो थी ना, तो तुमने भी तो आज के वीडियो में भी तुम फाइनेंशियल फ्रीडम देने की बात कर रहे हो। जब आज के दिन जब कुछ हो नहीं रहा है तब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हो, तो उस समय सितंबर को आपने क्या क्या बोला होगा, याद है? अब 6 महीने के बाद सितंबर में ये बोल के कि तुम्हारा फ्रीडम्स, मतलब तुम लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा, ये हो जाएगा, $143 दे दो, ज़ीरो टीम के लिए भी सब कुछ है, कंपनी काम कर रही है। अब 6 महीने के बाद तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। अरे भैया, जब हैशटैग जो आपका स्टॉप एक्सटेंशन तुम्हारे नीचे ना डाल के, तुम्हारे कमेंट में ना डाल के, कहाँ पे डालेगा भाई?
हाँ, तूने ही तो मोटिवेट किया था ना, फिर किसके नीचे डालेगा, कौन से यूट्यूब में डालेगा, कहाँ पे क्या करेंगे बेचारे ये लोग, और आज के दिन तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। एक तो बेवकूफ़ों की तरह तुम आज आके वीडियो बना रहे हो कि क्या फेसबुक का टेक्निकल ग्लिच हो गया, और उसका कंपैरिजन तुम कर रहे हो किसके साथ, ऑन पैसिव के साथ। क्या लॉजिक है यार, उसको सुबह हुआ होगा, शाम तक ग्लिच सही भी कर दिया होगा। मैं इस न्यूज़ को नहीं सुना क्योंकि मैं ये फेसबुक या इंस्टाग्राम मैं कई सालों से यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं इस न्यूज़ में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उन्होंने ठीक कर लिया होगा। और तुम्हारा ऑन पैसिव का 2020 को जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो 2024 तक ख़त्म नहीं हो रहा है, और तुम कंपेयर कर रहे हो फेसबुक के साथ। जो भी कर रहा हो फेसबुक गलत है सही है उससे क्या मतलब है, तुम टेक्निकल बातें भी कर रहे हो तो उसका कोई सेंस तो होना चाहिए ना। उनका कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो सुबह हुआ होगा तो शाम को ठीक हो ही गया होगा ना अभी तक। और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है जो 2020 से शुरू हुआ आज तक 2024 तक तो ख़त्म हुआ नहीं है। अब कंपेयर कर रहे हो, तुम सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो, और तुमको चिढ़ मच रहा है कि लोग तुम्हारे नीचे लिख रहे हैं कि स्टॉप एक्सटेंशन। क्यों भाई, तुमको क्यों चिढ़ मच रहा है? तुम मोटिवेट करोगे, तुम्हारी बात फिर गलत साबित होगी, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो बात गलत हो गई उसको भी बोले कि जय ऑन पैसिव, जय जावेर, ये चाहते हो। तुम जैसे लोग ना, तुम गोला ये सब नासूर हो, देश के लिए नासूर बन के अभी बैठे हो। ये जितने भी गोला का भी मैं वीडियो देख रहा हूँ वो भी ऐसी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐश को तक पता नहीं है। मैं सच बात बता रहा हूँ तुमको, ऐश तक को पता नहीं है कि अगले महीने क्या होने वाला, अगले 6 महीने में क्या होने वाला। अब तुम फाइनेंशियल फ्रीडम दिए जा रहे हो लोगों को। शर्म थोड़ा सा कर लो, अभी भी टाइम है, बचने की कोशिश कर लो, नहीं तो जिस तरह से लपेटे में आओगे ना, समझ में नहीं आ रहा तुमको सच में। आज अब तो थोड़ा सा सोच लो ना फाउंडर्स के बारे में। और ऐश को खुद को कुछ नहीं पता है, सच बात बता रहा हूँ। जो कुछ कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है। देखो 2020, 2021, 2022 तक मैं फुल्ली श्योर नहीं था, लेकिन जो चीज़ें हो रही है गलत उस हिसाब से मैं आपको समझाता था। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बार बार जो गलत है उसी को गलत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐश जानता था 2020 में कि कुछ भी रेडी नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है दिखाने के लिए, कुछ भी लॉन्च करने के लिए सामान नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट करता रहा $97 डालो, $97 डालो, $97 डालो, बोल के। क्यों? क्योंकि अगले महीने लॉन्च होगा, दूसरे महीने लॉन्च होगा, अगले हफ्ते होगा, ऐसे कर करके 2022 तक खींच दिया। और उसके बाद लॉन्च करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, $97 का वैसे ही पड़ा हुआ। एहसान दिखाने लग गया अब तो हम पैसा नहीं ले रहे। अरे भैया अब नहीं ले रहे, जो पहले लिया उस पैसे का क्या हुआ? अब सेम चीज़ उन्होंने सितंबर को भी किया। पता था सितंबर 2023 को कि जो ओ कनेक्ट है मार्केट रेडी नहीं है, कमर्शियलाइज नहीं हो सकता है ना। दुनिया भर के ग्लिच बाद में निकले, पैसा लेने से पहले नहीं निकल रहा था आपका। तो आपको पता था, आपने जानबूझ के बोला कि खरीद लो, मार्केट रिलीज़ करने जा रहे हैं, 10 लाख ट्रैफिक देने जा रहे हैं, और फर्स्ट साइकिल में हम उन्हीं को देंगे जो पैसा पहले दे रहे हैं। ऐसे बोल के सबसे $143 ले लिया। उसके बाद क्या हो गया, फिर आपका 2020 में जैसे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, वही प्रॉब्लम फिर से खींचे जा रहा है। लेकिन आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये गोला जी, जावेर जी, इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो आप लोगों को मैनिपुलेट कर करके कुछ पता नहीं है। जावेर सीधी बात सुन लो, और गोला जी आप लोगों को सच में कुछ पता नहीं है, पता है कुछ भी नहीं पता कि ऐश क्या प्लान कर रहा है। तो किस कॉन्फिडेंस में तुम फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हो? सीधा अपडेट दो, ऐश ने जो बोला ठीक है, उसके बाद तुम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे देने जा रहे हो? फालतू के वीडियोस मत बनाओ। जिस तरह से मैं यही फाउंडर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करो। जो इनके थ्रू ज्वाइन हुए, जीरो टीम इकट्ठा हो, इन पे जाके पुलिस कंप्लेंट करेंगे, वीडियोस को डालो। जब तक ऐसे नहीं करोगे नहीं होने वाला है, नहीं सुधरने वाला है ये लोग। और ऐश भी इसी तरह से खींचता रहेगा, क्योंकि उसको टेंशन नहीं, उसको पता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के लोग भरे पड़े हैं, इस तरह के कॉपी ट्यूबर्स भरे पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।